डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल होता क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेबिलिटी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Evolutionary model is what? It is a combination of iterative and incremental model of software development life cycle। बड़ी पहली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि evolutionary model जो है वो अपने आप में क्या है, it is a combination of iterative and इंक्रीमेंटल मॉडल। मतलब आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल की जो एडवांटेजेस हैं, जो मेन उनकी अप्रोचेस हैं, उन दोनों को कंबाइन करके इस मॉडल को बनाया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको, वैसे तो मैंने इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियो में उसका लिंक भी दिख जाएगा। आइटरेटिव मॉडल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी दोबारा से थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा जो है वो प्रोडक्ट एक बार में नहीं देते। हम पहले प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स को डिजाइन करते हैं, कुछ फीचर्स को डिजाइन करने के बाद उसको डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को कि भैया तू काम अपना स्टार्ट कर। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से जैसे हमने कुछ एक पोर्शन जो है वो बनाया और वो पोर्शन जो है वो डिलीवर कर दिया कस्टमर को। उसके बाद हमने क्या किया, उसका नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट जो फीचर्स से वो बनाए और हमने वो भी दे दिए कस्टमर को कि भैया ये भी आपका ऐड हो गया। फिर हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद जो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर था, पूरा का पूरा जो सिस्टम था, वो डिलीवर कर दिया कस्टमर को। तो हमने किया क्या, थोड़ा सा पहले बना के कस्टमर को दे दिया कि तू एटलीस्ट काम अपना स्टार्ट कर। फिर बाकी के बचे हुए फीचर्स पे वर्क किया, वो दिए। फिर और जो बचे हुए, इस तरीके से जो है एट द एंड पूरा का पूरा जो रिफाइंड सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि इनिशियली आपने कस्टमर को बहुत ज्यादा वेट नहीं करवाया, उसका काम जो है वो स्टार्ट करवा दिया। ये सिंपल सी कहानी है। लेकिन यहां पे जो मेन, आप कह सकते हो डिसएडवांटेज नहीं बोलते हम लोग, ये कह देते हैं कि मेन इसका जो फैक्ट, ये तो आपको वर्किंग पता लग गई, बट इसमें होता क्या है, जो इनिशियली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम इनिशियली सारी की सारी क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। मतलब हमने जो भी रिक्वायरमेंट मेरे को चाहिए, जो भी मैंने प्लान बनाना है, जो भी मेरे एस्टिमेट्स होंगे, जो भी मेरी स्केड्यूल, कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पहले ही सारे के सारे लॉक लगा दिए। मतलब सब चीजों को फिक्स करके SRS डॉक्यूमेंट बना के और उसको मैंने फ्रीज कर दिया और फिर काम स्टार्ट करना जो है वो चालू किया। लेकिन होता क्या है कि ये चीज हमने इसमें लगा दी, लेकिन इसमें क्या किया हमने, इवोल्यूशनरी में हमने थोड़ा सा चेंज किया। ये कहानी सेम है, लेकिन जो इनिशियली हम सारी चीजों को लॉक लगा रहे हैं वो हमने यहां पे नहीं किया, क्योंकि ये कहता है कि यार जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ना, वो चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनिशियली जो है वो काम करके और फिर उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर दो। नहीं, आपका हो सकता है कि टाइम के हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस आए, उसकी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो बीच बीच में आपको चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे। अपने प्लान को, अपने एस्टिमेट्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो वो चीज यहां पे थी नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ आइटरेटिव मॉडल को भी यूज कर लिया। अब आइटरेटिव मॉडल की क्या एडवांटेज थी कि क्लासिकल वाटरफॉल में स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं लेकिन फीडबैक नहीं थी। तो आइटरेटिव की जो मेजर एडवांटेज क्या थी कि हर स्टेप के बाद हम फीडबैक देंगे। मतलब कहने का कि मैंने इंक्रीमेंटल के हिसाब से कुछ पोर्शन बनाया, बनाने के बाद मैंने दोबारा से फीडबैक ली, फीडबैक्स लेने के बाद मैंने अपने प्लान्स को, एस्टिमेट्स को चेंज अगर करना है तो मैं कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैंने उसका नेक्स्ट पोर्शन बनाया, फिर दोबारा से मैंने फीडबैक्स को कलेक्ट किया, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैं करूंगा। फिर मैंने कुछ पोर्शन बनाया। बस ये चीज है जो कि इंक्रीमेंटल में नहीं थी, तो इसने क्या किया, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव दोनों को मिक्स करके इवोल्यूशनरी मॉडल डिजाइन कर दिया। बस ये सिंपल सी कहानी है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजाइन अ लिटिल, बिल्ड अ लिटिल, टेस्ट अ लिटिल, डिप्लॉय अ लिटिल मॉडल। पहले छोटा मॉडल टेस्ट
टेस्ट करो, सब कुछ करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका वर्जन, उसका नेक्स्ट वर्जन, इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। अब देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपने घर बनाना है, 3 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, तो आपने क्या किया, इनिशियली सारी चीजों को देख लिया कि भैया ये चीज चाहिए, इतना पैसा लगेगा, ये सामान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इतना टाइम लगेगा। आपने टाइम भी फिक्स कर दिया, जैसे आपने बोल दिया कि भैया 2 साल के अंदर ये चाहिए मेरे को सारा कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो आपने ये चीजें सारी एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिख के फिक्स कर दी और उसके बाद काम स्टार्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर को, ऑब्वियसली सारे फ्लोर एक बार में तो नहीं, आपने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को बनाया, उसके ऊपर वर्क किया, फिर फर्स्ट स्टोरी बनाई, सेकंड बनाई, इस तरीके से एक एक करके आप इंक्रीमेंटली काम करना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये घर बनाने में तो चल जाएगा, ये वाला मॉडल जो है वो इंक्रीमेंटल घर बनाने में तो चल जाएगा, लेकिन जब अगर हम बात करें कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, लाइक दिल्ली मेट्रो की बात कर लो। दिल्ली मेट्रो 1998 में स्टार्ट हुआ, तब पहले रेड लाइन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, फिर येलो लाइन आई, उसके बाद तो ब्लू लाइन क्या, मैजेंटा लाइन क्या, वायलेट लाइन क्या, बहुत सारी जो है वो चीजें बन चुकी है। तो 24 साल हो गए, अभी भी जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो देखो सबसे पहले बहुत छोटे से 30,000 से स्टार्ट किया था उन्होंने काम करना, अब तो गुड़गांव को, फरीदाबाद को, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका इधर एनसीआर के जो सारे रीजन थे, नोएडा वगैरह, सबको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप ऑब्वियसली जो सिर्फ इंक्रीमेंटल के ऊपर काम नहीं कर सकते, उसमें तो आपने इनिशियली सारी चीजों को फिक्स कर दिया, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। हाँ करेंगे हम इंक्रीमेंटली, सबसे पहले हमने रेड लाइन के ऊपर वर्क किया और उसको स्टार्ट कर दिया कि भैया रेड लाइन से कुछ लोग तो एटलीस्ट मेट्रो से सफर करना स्टार्ट करें, फिर आगे उसको एक्सटेंड किया, उसके बाद येलो लाइन पे वर्क किया, फिर नोएडा को जोड़ा, गुड़गांव को जोड़ा, फरीदाबाद को जोड़ा, सोनीपत तक लेके आए, बहादुरगढ़ तक। तो वो सारे काम जो है वो इंक्रीमेंटली कर रहे हैं, लेकिन वो 1998 में जो चीजें डिसाइड की थी, ऐसा नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट, जो स्केड्यूल, जो प्लान 1998 में डिजाइन किया था आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, हर टाइम के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। बस यही कहानी है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का मिक्स जो है वो कर दिया। तो बस अब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने हिसाब से जो मर्जी लिख लो, आपको कहानी पता लगी। तो देखो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है क्लियरली जो है वो स्पेसिफाइड है, इवन हर फीडबैक के बाद उसमें और रिफाइनमेंट कर सकते हो। रिस्क इज ऑल्सो डन, इनिशियली आपने लॉक नहीं किया, हर स्टेप के बाद आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो हाईली स्किल्ड पर्सन है जो रिस्क को एनालाइज करते हैं कि यार ये चीज जो है वो प्रॉपरली हम इनिशियली जो है वो चेक कर लें। देन इट सपोर्ट चेंजिंग, ऑब्वियसली मैं आप बता चुका हूं ऑलरेडी। इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, एटलीस्ट आपने काम स्टार्ट कर दिया तो लोगों को ये लगेगा कि एटलीस्ट वर्क जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके पूरा प्रोजेक्ट भी आपका डिलीवर हो जाएगा। देन बेटर सूटेड फॉर लार्ज मिशन क्रिटिकल, ये भी बता चुका हूं। डिसएडवांटेज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज, मतलब स्मॉलर प्रोजेक्ट पे क्या होगा, स्मॉलर प्रोजेक्ट पे आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा है इसमें, तो आप कैसे डिवाइड करोगे प्रोजेक्ट को, तो इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेटर है। हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं, जो बंदे हैं, जो इवन डिवाइसेस हैं, वो भी आपके हाईली स्किल्ड जो है वो होने चाहिए। तो अगर आप डायग्राम इसका देखना चाहते हो तो डायग्राम मैंने जो स्टैंडर्ड बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बाय प्रोफेसर राजीव मल, वहीं से लिया हुआ है। तो देखो वही चीज जो मैंने कहानी आपको बताई है उसको डायग्राम में शो कर दो। रफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो स्टार्टिंग में आपने लॉक नहीं लगाया, एक रफ रिक्वायरमेंट जो है वो आपने बना ली है, क्योंकि आपने पहला मॉड्यूल बनाना तो उसके लिए रफ रिक्वायरमेंट। देन आइडेंटिफाई द कोर एंड अदर पार्ट्स, मतलब जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपके डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने उसको डेवलप करना है इंक्रीमेंटली, मतलब पहले कुछ पोर्शन, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन, इस तरीके से। फिर डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल, लेकिन जो एक्चुअल में आप बनाओगे चीज को, उसके लिए आपने आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को ही जो है वो सिलेक्ट किया है, मतलब वही स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको फॉलो करेंगे। देन कलेक्ट द कस्टमर फीडबैक, जब एक पार्ट बन गया, कस्टमर की फीडबैक ली, मॉडिफाई किया रिक्वायरमेंट्स को, जो कि आपका इंक्रीमेंटल में नहीं था, बस वो आइटरेटिव वाला जो फीचर था वो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कस्टमर से जो सारी फीडबैक ले ली। डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल, नेक्स्ट फीचर बनाएंगे, फिर हमने क्या किया, डिलीवर कर दिया कस्टमर को, डिलीवर करने के बाद दोबारा फिर फीडबैक ली, नेक्स्ट बनाएंगे, दोबारा फिर फीडबैक ली, चेंजेस किए, जब सारा का सारा बन गया आपका सिस्टम, उसके बाद मेंटेनेंस जो है वो स्टार्ट कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशनरी मॉडल। थैंक यू।